या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बिशहरि रबीइन क़द बदा नूरुहुल अअला बिशहरि रबीइन क़द बदा नूरुहुल अअला या हब्बज़ा बदरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल कबीरिल मुतआलिस समीइल बसीर अल्लज़ी ला यतसव्वरु वला युतसव्वरु ला युहद्दु वला युहद्द ला हयत लहू वला जियत लहू वला कैफियत लहू वला जुज़्व उज़्व लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम लहू ला अव्वल लहू वला आखिर लहू अल्लज़ी बअसन नबिय्यीन खुसूसन सय्यिदल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय्यि सिरातिल हिकमति वल हुदा साहिब खत्मिन नबुव्वति वर रिसालति अशरफिर रुसुल वल अंबिया जद्दिल हसनैन इमामिल क़िबलतैन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिर राशिदीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातो बुलंद आवाज से पढ़िए, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से झूम के नजराने दरूद व सलाम सरकार की बारगाह में पेश फरमाइए। अस्सलातो
हज़रात गिरामी, दरूद शरीफ जिस तरह मैं पढ़ाना चाहता हूँ इज्तिमा में, वो अभी तक उस तरह आप हज़रात ने पढ़ा नहीं। पर चलिए मैं एक बात करके आगे बढ़ता हूँ। मैं ये बात आजकल काफ़ी सारे जलसों में मैंने बयान की है। इस्लामाबाद अपना रावलपिंडी आगे गुजर खान के इलाके, वहाँ करीब ही एक जलसे में गया तो वहाँ एक मौलाना साहब सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ थे। मैंने उनसे पूछा जनाब आप क्या काम करते हैं? कहने लगे जी बस। मैंने कहा फिर भी कुछ तो मसरूफियात हैं। कहा जनाब मेरे पास तबर्रुकात हैं, बस लोगों को उनकी ज़ियारत करवाते हैं। मैंने कहा जी तबर्रुकात में क्या क्या है? कहने लगे जी बहुत कुछ है। मैंने कहा मसलन? काफी सारी चीजें उन्होंने गिनवाई और आखिर में कहा जी मेरे पास जो सबसे बड़ा तबर्रुक है वो है सरकार की जुल्फे अतहर का बाल। मैंने पूछा मौलाना बात यह है कि हुजूर से कोई भी तबर्रुक जो मंसूब हो जाए उसकी ताजीम और इज्जत ये उम्मत पर वाजिब हो जाती है। उसकी इंसल्ट खुद जाते मुस्तफा की इंसल्ट समझी जाती है। आपको पता है कि ये तबर्रुकात बगैर सनद के साबित नहीं होते। आप भी सारे सुन लें, आजकल बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान में रखे हुए, जिसको कोई कहीं बिजनेस ना मिलता उसके पास दो आसान से काम है, या तबर्रुक लेके बैठ जाता है या पीर बन के बैठ जाता है। आसान काम। चूंकि ये सादी कंपनी है, इन्होंने उलमा से फिर पूछ लेना है हुजूर किथे पढ़े हो। वो एक दिन एक हमारे इलाके में आकर बैठा, जी मैं पीर हूं। मैंने कहा कहां से तुझे कोई सिलसिला कोई इरादा? कहने लगा जनाब बियाबानी सरकार। मैंने कहा जब बियाबानी सरकार का मुरीद हो तो शहर में क्यों आया, बियाबानों में जा। मैंने कहा निकल इधर से, यहां तेरा डकोसला नहीं चलने का, यहां नींद कुरैशी जुम्मा पढ़ाता है। अर्ज करने का मकसद यह है मेरे दोस्तों, ये बिजनेस और ये कारोबार है जो आज उसका ढोंग रचाया जा रहा है। खैर मैंने कहा मौलाना साहब आपके पास कोई सनद है कि कहां से कहां हुजूर का मुँह मुबारक जैसे हुजूर की हदीस की सनद है कि रावी कहते मैंने फुला से सुना, वो कहते फुला से, वो कहते फुला से, वो कहते फुला से, वो कहते फुला से, और वो कहते मैंने फुला सहाबी से सुना, और वो फरमाते मैंने रसूलुल्लाह से सुना। जब तक ये सनद ना हो हदीस हदीस नहीं हो सकती। इसी तरह जब तक सनद ना हो कि जिसमें ये हो कि बाबा ये हुजूर का मुँह मुबारक कैसे पहुंचा तुझ तक, कहां से आया, सरकार ने किसे दिया, हुजूर से किसने लिया, फिर आगे किसके पास आया, जब तक सनद नहीं होगी ये बात मानी नहीं जाएगी। हंसने लगा, मुस्कुरा के कहने लगा कुरैशी साहब मेरे पास सनद भी है, लेकिन सनद से ऊपर की भी एक चीज है। मैंने कहा जनाब वो क्या? कहने लगा जनाब मैं चंद दलीलें दूंगा और मेरे पास सबूत हैं और दलीलें हैं कि कोई मां का बच्चा अकल वाला उस बाल का हुजूर का मुँह मुबारक होने का इनकार कर ही नहीं सकता। मैंने कहा मसलन उसको जरा मुझे भी समझा, मुझे भी सुना। कहने लगा जनाब सबसे पहली दलील यह है कि अगर चिलचिलाती धूप हो हुजूर का वो मुँह मुबारक लाया जाए, दाएं बाएं अगर कहीं भी बादल का कोई टुकड़ा नजर भी ना आ रहा हो, अगर वो बाल हुजूर का मुँह मुकद्दस, हुजूर की जुल्फे अंबरी का वो बाल अगर उसको चिलचिलाती धूप में अगर रखा जाए, अचानक कहीं न कहीं से बादल का टुकड़ा आएगा उस पर साया कर देता है। जनाब ये मैंने एक नहीं सैकड़ों दफा चेक की है, धूप में लेके जाओ अचानक साया हो जाता है। और ये तो सिर्फ आमना के चांद का खासा है कि जब वो धूप में जाते थे अचानक बादल ऊपर साया कर देता था। तवज्जो है, अचानक ऊपर
बादल साया कर देता था। हजारवी साहब, ये हमने भी पढ़ा, इस पर हमारे उलमा ने किताबें भी लिखी कि सरकार का साया नहीं था। भाई प्यार से, जरा प्यार से, हाँ। और ये तमाम बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा, शमाइल की कुतब में मौजूद है कि मेरे मुस्तफा करीम जैसे ही धूप में खड़े होते अचानक बादल आके आप पे साया कर दिया करता था। बड़ा अरसा हमने पढ़ा, सुना, सुनाते रहे, लेकिन एक दिन एक आशिक का एक जुमला ऐसा मुझे पसंद आया और कुछ उसमें अमेंडमेंट के बाद फकीर ने अपनी तरफ से एक तसव्वुर पेश किया है, वो आपके सामने अर्ज करता हूं। और वो तसव्वुर ये है, सवाल ये पैदा होता है कि ये बादल हुजूर के ऊपर क्यों आता था? क्यों आता था भाई? ठीक है जी, गर्मी से बचाने के लिए साया करता था, लेकिन जब मुतलक हो ना तो वहां पर हमें ये तो हदीस में नहीं है कि गर्मियों में आता था, सर्दियों में नहीं आता था। जिस दिन मेरे जहन में इस पॉइंट ने क्लिक किया कि यार यहां पर तो कोई कैद नहीं है, कोई इसका ये नहीं है कि गर्मियों में आता था और सर्दियों में नहीं आता था, वजह क्या है? आय हाय, अब फकीर का जुमला सुनो। मैं तो इस राज को समझाऊं ना जी, कि अगर कोई आदमी को बड़ा अपने आप पे मान हो कि मैं बड़ा सोना हूं, अगर उससे ऊपर का कोई सोना आ जाए ना तो वो खामखा महफिल से, भाई इस बात को समझते हैं ना आप? और किसी को बड़ा मानो कि मैं बड़ा सोना हूं और अगर कोई उससे ऊपर का सोना है वो मुंह छुपाने लगेगा कि जनाब यहां तो मैं कहता था मुझसे ऊपर का कोई नहीं, ये तो मुझसे भी ज्यादा सोना आ गया, वो महफिल से उठने की करेगा, वो महफिल को छोड़ के चला जाएगा। अब सुन, चूंकि कायनात के अंदर, इस निजामे हस्ती के अंदर सूरज, चांद, सितारों का हुस्न इतना भरपूर है कि वायद है कि सूरज इतना हसीन है जिसके कोई मां का बच्चा आंख नहीं मिला सकता, कोई आंख लड़ा ही नहीं सकता, मिलाएगा आंखें झुका देगा ये। पहले दिन इस सूरज ने मेरे रसूल का चेहरा देखा। यार अब जो रोका होकर बोलेगा मजा नहीं आएगा। पहले दिन जब सूरज ने मेरे मुस्तफा के हुस्न का जलवा देखा, वो दिन और ये दिन, उसके बाद ये जलवा सामने नहीं दिखा रहा। जैसे ही हुजूर सामने आते ये बादल के पीछे छुप जाता, सोनिया तुझसे मुझे नजर मिलाने की हिम्मत। खैर मैं वो बात दूसरी कर रहा था, अभी तो मैंने दरूद सलाम पढ़ाना है ना। खैर मैं बात कर रहा था कि मुझे कहा जनाब, फौरन बादल आके साया कर देता था। मैंने कहा और कहने लगा जनाब दूसरी दलील ये कि रात की तारीकी में अगर 2-3 बाल लेकर हुजूर के मुंह मुबारक के साथ रखकर अंधेरी कमरे में अगर टार्च की रोशनी डाली जाए, अचानक वो जब 2-3 बालों पर वो टार्च की रोशनी पड़ती है, वहां सामने साया बन जाता है। लेकिन कमाल हुजूर के मुंह मुबारक का ये गए कि वहां सरकार के बाल का साया नहीं नजर आता। जनाब 3-4 बाल रखे हैं, उसके साथ टार्च रोशनी लाने, भैया दूर की जाने की क्या जरूरत है? अभी ये कोई बंदा बाल, ये देखें, ये मेरा बाल है, नजर आ रहा है इसका साया। तो कहा जनाब अंधेरी रात में 3 बाल दूसरे लीजिए, एक सरकार का बाल साथ रखें, टार्च की रोशनी डालें, 3 के साए मिलेंगे। सरकार के बाल का साया, तो ये कमाल चूंकि सिर्फ वाहिद कायनात में जाते मुस्तफा का है कि सरकार का साया नहीं होता था,
मैंने एक दिन बयान किया तो एक साहब नीचे से बोले जब सूरज आगे बादल आता था तो साया किधर बनता। मैंने कहा तुझे रिवायत पूरी नहीं शायद सुनाई गई। रिवायत यह है कि ला ज़िल्ल लहू ला फी दौए शम्से वला फी दौए कमरे वला फी दौए सिराज, न सूरज की रोशनी में बनता था, चल वो तो हो गया जी कि आगे बादल था, लेकिन ला फी दौए कमर, चांद की रोशनी में भी साया नहीं बनता था, वला फी दौए सिराज, और चिराग की रोशनी में भी साया नहीं बना करता था। और उसकी वजह मुझे बयान करने के बजाय देवबंदी हज़रात के पीरो मुर्शिद रशीद अहमद गंगोही साहब की किताब इमदाद सुलूक है, उसमें वो लिखते हैं कि रसूल अकरम का साया नहीं बनता था जिस्म का। उसकी वजह क्या कहते हैं कि सरवरे दो आलम सरापे नूर बूद, सरकार मदीना रहमत कौनैन सर से लेके पांव तक नूरी नूर थे, इसलिए उनका साया नहीं बना करता था। दो दलीलें आ गई। मैंने कहा जी तीसरी दलील वो असल में मैंने वही दलील लानी थी, टाइम ज्यादा लग गया, पर चले कोई बात नहीं। मैंने पूछा बता तीसरी दलील क्या है? कहने लगा जनाब मैंने बारहा इसको चेक किया है कि हुजूर के उस बाल को सामने रखकर जब कोई दीवाने दरूदो सलाम पढ़ते हैं वो सरकार का मुंह मुबारक है, और हुजूर का होने की मेरे पास दलील ये है कि जब कभी हुजूर पर दरूदो सलाम पढ़ा जाए उस बाल में हरकत आती है, वो बाल झूमता है और फिर जिस जगह पर है सीधा खड़ा हो जाता है। तवज्जो है जी, सरकार का वो बाल झूमता भी है। अब मैं अलीपुर वालों, अब मैं जो चीज आपकी तरफ लाना चाह रहा हूं, आपके कोर्ट में बाल फेंकने लगा हूं, और वो क्या है? सरकार का जो है ना बाल, वो तो काम समझ गए हैं कि ये हुजूर का है, इसलिए झूमता भी है और खड़ा भी होता है। मैंने कहा यार बात तो तूने की है, पर मसला तूने मेरे भी हल कर दिया है। तूने मसला मेरे लिए आसान कर दिया। एक बात का पता तो चल गया कि जो हुजूर का हो वो दरूद और सलाम सुनकर झूमता भी है, खड़ा भी होता है। सुन्नी तुझे मुबारक, झूमना भी तेरे मुकद्दर में, नबी के दरूद और सलाम पे खड़ा होना भी तेरे मुकद्दर में है। अब मैं देखता हूं जो हुजूर का है वो पढ़ेगा भी झूमेगा भी, अभी पता चल जाता है ना। तो बुलंद आवाज से जरा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। मिलके जरा आवाज आए, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा। आज जुल्फों को आका ने संवारा होगा,
आज जुल्फों को आका ने संवारा होगा, तब ही हाकिम ने, तब ही हाकिम ने मुअत्तिल सी फिजा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, और अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका, बाद मुद्दत के, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा। सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी। जब से गाजी की, जब से गाजी की, मुमताज कादरिया, जब से गाजी की, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है। लुट गया सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी। जब से गाजी की, जब से गाजी की, जब से गाजी की ज़माने वफा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बाद हम्दो सलात लायके ताज़ीम व तकरीम यादगारे अस्लाफ उस्तादुल उलमा हज़रत गिरामीउल मर्तबत मौलाना मोहम्मद बख्श हज़ारवी मत्तान अल्लाह ताला बितूल हयात लायक ताज़ीम व तकरीम बरादर जी कदरो जी वक़ार हज़रत ख़तीब अहले सुन्नत ख़तीब अरब व अजम हज़रत मोहतरम साहबजादा मौलाना मोहम्मद तैयब हज़ारवी मद्दा ज़िल्लुकुम अस्सामी
फाज़िल जलील हज़रत गिरामीउल मर्तबत जनाब मोहतरम मोहम्मद शफीक कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, पीर तरीक़त मुजाहिद इस्लाम हज़रत मोहतरम पीर तनवीर अहमद मलंगी बादशाह साहब, निगरान शबाब इस्लामी हरीपुर, दीगर गिरामीउल मर्तबत उलमाए किराम, सनाहानान मुस्तफ़ा, मेज़बाने गिरामीउल क़द्र, जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत गिरामी, स्टेज पर खिताबत की दुनिया के दो अजीम नाम मौजूद हैं। मेरी मुराद हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला मौलाना मोहम्मद बख्श हज़ारवी साहब और उनके लख्त जिगर खतीब अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद तैयब हज़ारवी साहब। यकीनन ये दोनों शख्सियात इल्म, अमल, खिताबत और दीगर मामलात में मुझसे बहुत आगे हैं। बहुत अल्लाह ताला ने इनको कमाल अता किया है। ताहम मेरे भाई जनाब मोहतरम तैयब हज़ारवी साहब, उन्होंने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इफ़ाए अहद की तौफीक अता फरमाई है। मैंने उनसे, उन्होंने एक शेर पढ़ा मसनवी शरीफ का, तो मैंने उनसे कहा चलो भाई साढ़ा कोटा तो पूरा हो गया। अल्लाह ताला ज़ौक़ में, सोज़ो साज़ व गुदाज में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जैसे कि तोते कलाम के तौर पर, मुकद्दमे के तौर पर मौलाना ने आपके सामने दो जुमलों में बातें कर दी हैं कि हम सुन्नी हैं और सुन्नी लोगों का इम्तियाज और कमाल ये है कि हमारे सामने हर वक्त हुजूर की सिफात व कमालात के चर्चे ही होते। उस हवाले से मीलाद शरीफ के उन्वान पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर महफिल अहले सुन्नत का इनेकाद होता रहता है, जिसमें कहीं खतीब वाइज हुजूर की जुल्फ़े पाक को मौजूए सुखन बनाता है, कहीं हुजूर के हुस्न व जमाल की बात होती है, कहीं मेरे आका के नाम नामी की अजमतों की तज़किरे होते हैं। अलगर्ज मुख्तलिफ औसाफ हुजूर की मीलाद के जलसों में बयान की जाती है। और मीलाद का मकसद ही ये होता है, ऐसी महफिल जिसमें बैठकर मेरे आका की सीरत और सूरत के तज़किरे। कोई नई शय नहीं है मीलाद। मैंने यहां बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो आज नबी और उम्मती का रिश्ता बयान करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं साहब, थोड़ा सा आपको ज़ौक़ इज़हार करेंगे। मेरा पुत्र बच्चे मेरे सामने ना बैठा करो, बेटा साइड पे हो जाओ। ये बड़े हज़रात जरा सामने आ जाएंगे, थोड़ा लेफ्ट साइड पे हो जाए, बड़े हज़रात आगे आ जाए। मैं अर्ज़ ये करने लगा हूं कि मैंने सबसे पहले एक चीज